डिजिटल इंडिया किसने बनाया? वो है मोदी मीडिया, जो जल्लाद मीडिया कहूंगा, जो इन मांस मरने में मीडिया की भी भूमिका है। जिसने ये कहा था पाकिस्तान तो भूखा मर रहा है, पाकिस्तान के रोज ही ना यही हिंदुस्तान पाकिस्तान। अपने देश की तरफ कुछ भी नहीं पूछा मोदी से सवाल। साल भर से क्यों नहीं पूछते क्यों हुआ ये काम? पूछा है किसी मीडिया वाले ने? मीडिया चौथा स्तंभ में सब कहते हैं अगर कोई राजा गलती करता है तो मीडिया उस पर सवाल पूछती, क्यों नहीं पूछा? आप तो भैया छोटे से उन किसानों की कम से कम आवाज तो बने हुए हैं। और नहीं, यहाँ तो मीडिया आती है, यहाँ खूब 3000 आदमी हो, उतने के वहाँ 10-5 आदमी भग गए, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, खा लिए। तब शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, हमको पीने का पानी बढ़िया चाहिए। जिस गांव में खारा पानी है, हमारे मथुरा जहाँ जिले से सांसद जीत गई है हेमा मालिनी, उसने खारे पानी के जगह प्लांट लगाए हैं अपने पीने के पानी के, उसमें कार्ड डालिए तो पानी निकलेगा। ये तो पानी को भी बेच रहे हैं। हमारा किसान का दूध 30 रुपया लीटर, इनकी पानी की बोतल 20 रुपया की, 25 रुपया की। ये अन्याय कब तक बर्दाश्त किया जाएगा इन पूंजीवादी लोगों का? अब तो निखालसी पूंजीवादियों की सरकार बैठ गई है और इसने तो देश में वो हालत कर दी है जो देश को जन कैसे कैसे परमात्मा बचाएगा। नहीं, इन्होंने तो धकेल दिया देश को एक खाई में। लेकिन ताऊ कभी सपने में भी सोचा था कि डिजिटल इंडिया बनेगा? आज इतना भारत का नाम हो रहा है, डिजिटल इंडिया हो रहा है और आपको दिखाई नहीं दे रहा। डिजिटल इंडिया किसने बनाया? वो है मोदी मीडिया, जो जल्लाद मीडिया कहूंगा, जो इन मांस मरने में मीडिया की भी भूमिका है। जिसने ये कहा था पाकिस्तान तो भूखा मर रहा है, पाकिस्तान के रोज ही ना यही हिंदुस्तान पाकिस्तान। अपने देश की तरफ कुछ भी नहीं पूछा मोदी से सवाल। साल भर से क्यों नहीं पूछते क्यों हुआ ये काम? पूछा है किसी मीडिया वाले ने? मीडिया चौथा स्तंभ में सब कहते हैं अगर कोई राजा गलती करता है तो मीडिया उस पर सवाल पूछती, क्यों नहीं पूछा? आप तो भैया छोटे से उन किसानों की कम से कम आवाज तो बने हुए हैं। और नहीं, यहाँ तो मीडिया आती है, यहाँ खूब 3000 आदमी हो, उतने के वहाँ 10-5 आदमी भग गए, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, खा लिए। तब पर इनके उससे कुछ नहीं होगा। तो ये इस त्रासदी में मीडिया सबसे आगे। और आज पाकिस्तानी देश को दवाई दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, जो भूख 40 देशों उसकी शरण ली है मोदी ने। तो बताइए इसके लिए कैसे? वो तो बेचारे इनके वहाँ कोई चाहे तो बीमारी ना होगी। हमारे देश में कहाँ से इतनी बड़ी बीमारी इन्होंने ला के खड़ी कर दी है? लेकिन तो किसानों का जोश तो कम होता जा रहा धीरे धीरे। किसान का भाई मेरे बेटे जोश कभी कम नहीं होता। किसान उसी बुलंदियों पर रहेगा, अपने घर काम रहे, अभी अपने नाज पानी। और यहाँ ज्यादा की हमें कोई जरूरत नहीं है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट जैसे वायरलेस है नहीं, ऐसे लगा पड़ा है। हमको ये छेड़ेंगे तो इनको बता देंगे, हर गांव घिर जाएगा, गांव की सड़क घिर जाएंगी, इनके थाने घिर जाएंगे। इन्होंने पंगा मोल ले लिया है, लूटा हमको और पीटे हमको। ये बर्दाश्त कैसे कर लेगा किसान? लूटे हम और पिटे हम, हमारा ही माल मर रहा है, हम पे डंडा बरस रहे हैं। ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा और इसे नहीं किसान बर्दाश्त करेगा। ये दूसरे मायने में अगर देखा जाए तो किसान ने अपना नुकसान खुद किया है। किसान ने क्यों किया? अभी क्यों आप काम नहीं कर पा रहे हो, अनाज पड़ा है खेतों में, कुछ और लोग कह रहे हैं कि किसान यहाँ आंदोलन में बैठे हैं। भाई सुनिए, किसान हमारा नाच समझो सब, हम में आपस में इतनी एकता है। हम 2 भाई हैं, हमारे एक भाई ने बच्चों के साथ लगकर हमारी खेती को समेटवा दिया है। हम आंदोलन को खत्म नहीं होने देंगे और नहीं अपने काम को बिगड़ने देंगे। देश को भूखा नहीं मारना किसानों को। किसान अपनी फसल भी संभाली उसने और आंदोलन को भी नहीं खत्म होने देंगे। ये बात नहीं है, हमारी सबकी एक ही बात है। जो बात यहाँ है वही गांवों में। मैं 2 बार गांव में गया हूँ, उन्होंने मुझसे कहा भाई लंबरदार हम वहाँ तो ऐसो है, तू है तो हम सब रो गाँव ही हैं, ज्यादा जरूरत पड़ेगी सड़क रोक देंगे, थाना रोक देंगे। पूरा देश जग गया है। अब ये मत जाने किसान, मजदूर, शिक्षित वर्ग और कौन वकील, जो कानून के हमारे दाता हैं, देश के वकील हमारे साथ हैं। पूरा देश दुखी है इस मोदी सरकार ने, जिसने देश को बांट करके अंग्रेजी वाली राजनीति चलाई। हिंदू मुसलमान की हमको राजनीति नहीं चाहिए। हमें देश का विकास चाहिए था, हमें देश की सुरक्षा चाहिए थी। ये तो
मीडिया बारे में भैया मैं देखे करो टेलीविजन पे, जब कोई चुनाव आवेगा हुआ तो 15 दिन पहले थे काई ना तो पाकिस्तान में ही बम चल रही है, का उधर चीन में ही चल रहे, हुआ कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं झूठ के अलावा। तो मैं तो पूरे देश के नागरिकों से यह कहना चाहता हूं, भाई संभलिए और इसकी जड़ों को खोद कर ऐसी दाब दो इस बीजेपी सरकार को तो जो बदबू नहीं आए। ये देश की गद्दार सरकार है। आज तक जो कुछ किया हमारे देश में 70 साल में जो प्रधानमंत्री बने उन्होंने देश के लिए कुछ ना कुछ दिया, इन्होंने तो सारे देश को ही बेच डाला। हमें नहीं पता था कि मोदी की फारसी उल्टी है। देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। देशवासी समझ ही नहीं पाए कि उल्टी फारसी है, ये तो देश है बेचेगो भैया। सो सबने देश के सामने आ गया है, सीन सबने परख लिया, देश को भी बेच दिया और झुका भी दिया। जो 40 देशों से दबा रही है, झुकने के समय हमको तो डूब के मर जाना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। तो अरे मदद किसकी की जाती है? मदद बोधे की जाती है। हमारे यहाँ किसानों के लंगर लग रहे हैं, ये सरदारों के, हमारे गुरुओं के। तो जो बेचारे कमजोर वर्ग के हैं उनको देखते हैं भाई, ये पहले यहाँ भीतर आ जाते थे पर कोरोना की वजह से हम उनको अंदर नहीं आने देते थे, उनको दोनों तरफ खाना पहुँचा रहे। कमजोर की तो मदद, अरे भारत में इस वक्त तंगी है, ढींगड़ा किसकी मदद लेगा? जब आप इतने शक्तिशाली थे तो मदद की क्या जरूरत पड़ गई? ये मदद नहीं है, ये तो साल भर की आपदा थी। क्यों नहीं तैयारी? हमारे मेरठ में 2 भाइयों ने एक गए उसका ऑक्सीजन का प्लांट खोल दिया है और 1 करोड़ रुपया में लगा है उनका प्लांट। वो गए गवर्नमेंट के पास भी लोन मंजूर हो जाए, नहीं दिया इन्होंने कोई लोन। उन्होंने बेचारों ने जैसे तोते मोते करके उस प्लांट को लगा दिया है। आज वो 500 रुपये में सिलेंडर दे रहे, कोई लाइए 1000 सिलेंडर रोज निकाले। ऐसा क्यों नहीं किया इन्होंने? इनको पता नहीं थी? एक साल हो गया ये रोग दे चल रहा है। तो फिर बंगाल में मोदी जी ने क्यों कहा ऐसी भीड़ मैंने आज तक नहीं देखी? अब इस जुर्म को कौन भोगेगा? क्यों? मस्जिद में बेचारे कोई 10-5 वो आ गए होंगे मस्जिद वाले, कौन थे इनके वो इमाम, एक कौन है, 20 होंगे 100 होंगे। जब 13.5 लाख आदमियों को कुंभ में स्नान करने की अनुमति किसने दी? और वहां का जैसा मोदी योगी है सो ये मुख्यमंत्री बनो के गंगा मैया में डुबकी लगा लो और गंगा का पानी पी लो, रोग नहीं लगा। वो हमारे बड़चावली गांव है पंडितों का, वो वहाँ आई है बेचारी उसमें कुंभ में से और वो मर गई आकर के। वो मैं भी गया, मैंने इनकी बता, वहाँ लड़के ने मना कर दिया भैया दूर रहे, कोरोना मरी। तो बताइए इनकी कौन भुगता है या लीला है? ये तो इनने अपने आप इस पाम। जय हिंद, जय भारत।